नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 6 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के बारे में। जी हाँ, आपकी एग्जाम जल्दी शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए हमने एक और विषय का मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है, कक्षा 6 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो फिर सबसे पहले। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के अंदर आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपकी एग्जाम के अंदर भी 15 से 16 यानी 20 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस मॉडल पेपर के अंदर आपको अथवा के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई है। समय रहेगा 2.5 घंटे का। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश, इस प्रकार से सामान्य दिशा निर्देश दिए हुए हैं पेपर के अंदर। आपको उसको पढ़ करके और अपने पेपर को सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 खंड ए के अंदर है, एबेसड वाले क्वेश्चन है और एक नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है, कौन सा नहीं है। तो सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। आपको बताना है ई प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। तो आपको बताना है घबराहट हो जाएगा, साफ साफ लिखा गया, देख सकते हैं आप। जो शब्द किसी जाति का बोध करे उसे कहते हैं, जो शब्द किसी जाति का बोध करे उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटना है आपको। 1 नंबर अधीन हो जाएगा, अर्पण, अभिषेक और अनुसरण। इसमें से ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। बाकी की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको संधि का उच्छेद दिया गया है, उसके अंदर शब्द पूछा है कौन सा बनेगा इसका। हिम प्लस आले को जोड़ने पर शब्द बनता है, कौन सा तो शब्द बनता है? तो इसके अंदर आपको हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक का विलोम शब्द लिखना है आपको। एक का अनेक, अधिक, बहुत से और ज़्यादा। एक का अनेक हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आएगा। अब बात करें, ये तो थे एबेसड वाले क्वेश्चन। अब आ जाएंगे 2 नंबर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। 3 क्वेश्चन दिए गए और 3 नंबरों के। सांसों में अब तक धरती की बसी है। आपको सामने 2 ऑप्शन दिए गए, 2 में से एक सही ऑप्शन है वो आपको निकालना है। तो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, अनाज महंगा है, क्या कारण है? इसलिए कि यानी हुई है इसलिए अनाज महंगा है, यानी इस वर्ष फसल अच्छी हुई है इसलिए अनाज महंगा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाप का विलोम शब्द। आपको पाप का विलोम शब्द बताना है, पुण्य होगा कि सभ्य होगा, यानी पुण्य हो जाएगा। पाप का विलोम शब्द पुण्य हो जाएगा। तो ये तो था रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब देखिए, अब हो जाएंगे यहाँ पर अगले 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर है आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चारों क्वेश्चन आपको करने 1-1 नंबर के हो जाएंगे। तो देखिए 3 नंबर के अंदर है, एक पंक्ति में उत्तर देने हैं आपको। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, संसार पुस्तक है में लेखक ने प्रकृति के अक्षर की ने कहा है। आपको किसे प्रकृति के अक्षर कहा है उसका नाम लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर ही क्यों घबरा रही थी? तो आपको इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। एक शब्द के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार नज़र के कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? उसका नाम लिखाना है, 1 नंबर मिलेगा। 4th क्वेश्चन, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? उसका नाम लिखना है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये था खंड ए की क्वेश्चन। अब देखिए खंड ब की क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन है उसकी जो खंड ब के अंदर है उसके क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 4। इसके अंदर आपको 30 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, वह चिड़िया जो कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। 2 नंबर मिल जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपको। 3 नंबर क्वेश्चन, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? क्योंकि वहाँ पर चिड़िया के अंडे थे और उसको रखवाली करनी थी, उसके लिए उसने दाना पानी और चिथड़े मांगकर कॉर्निस पर रखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? आपको बताना है उसने रक्षा की या अपनी नादानी की थी। 5 नंबर क्वेश्चन, उपसर्ग की आपको परिभाषा बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे देंगे और 2 नंबर मिल जाएगा। अथवा के अंदर भी एक क्वेश्चन है, इसके अंदर उपसर्ग वाले के अंदर कर्मवाच्य की परिभाषा बताते हुए 2 उदाहरण दीजिए। इससे बेटर आपको उपसर्ग वाला रहेगा।
या कर्मवाच्य का भी कर सकते हैं अपने को आए तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, दशानन तथा पीताम्बर शब्द में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। दशानन के अंदर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, पीताम्बर के अंदर कर्मधारय समास हो जाएगा, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएगी। अथवा के अंदर भी एक क्वेश्चन है, आहट प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बने, जैसे घबराहट, इस प्रकार से आपको 4 शब्द लिखने हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिया की परिभाषा बताते हुए कर्म के आधार पर भेदों के नाम लिखिए। कर्म के आधार पर भेदों के आपको नाम लिखना है, परिभाषा बतानी है। अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, तो दोनों में से एक आपको क्वेश्चन करना है, तो 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए खंड 6 के अंदर, अब देखिए खंड ब के अंदर के आपको 2-2 के नंबर मिले थे, अब खंड 6 के अंदर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 शब्दों में आपको इसको आंसर देने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिए गए में 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 में से किसी 3 क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है, कि 3 के आप आसानी से आंसर दे देंगे और आपको 9 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। खंड 4 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन है, आपको 4-4 नंबर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, जो ये पद्यांश दिया गया इसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है, और सहप्रसंग व्याख्या के साथ ही आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आसानी से इसकी आपको याद करके जाना है। अथवा में भी एक सहप्रसंग व्याख्या इसका भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। ये पद्यांश दिया गया, आपको देखना है कौन से पाठ का है, उस पाठ के लेखक का नाम लिखना है, और उसकी सहप्रसंग व्याख्या करते हुए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और अथवा में भी एक व्याख्या दी है उसकी भी व्याख्या करनी है पद्यांश की। अब देखिए खंड अगला 5 नंबर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के संबंध में थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। खंड 5 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए और 5 नंबर के हो जाएंगे। या तो आप पत्र लिख सकते हैं, या प्रधानाध्यापक की बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यानी अर्जी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी एक विषय पर 150 से 175 शब्दों में निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर, यानी आपको 4 निबंध दिए गए, 4 में से कोई एक पर आपको निबंध लिखना है, कोई भी आपको अच्छा लगे जिसके ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो था कक्षा 6 के हिंदी विषय का मॉडल पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपको बताना है कि अगला मॉडल पेपर कौन सा विषय का डाला जाए, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक बने रहिएगा हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।